हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखना स्टूडेंट्स और अंत तक देखना, और चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सबसे पहले कि ये जो बताएंगे स्टूडेंट्स वीडियो में ओनली ऑन ज्योग्राफी ऑनर्स वालों के लिए, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी कोर 11, कोर 12, NDSC 1, NDSC 2 के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला स्टूडेंट्स जो कि आप लोग का गेस पेपर का ही है मान लीजिए, ठीक है। और इसका जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि किताबों में लिखे ही रह जाते हैं और हम लोग देखते भी हैं उस टाइम जब टाइम नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पूरा एकदम अभी देखिए ध्यान से ताकि समझ में आ सके। देखिए क्या फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। आप लोग को लग रहा होगा कि ये जो मानव और पर्यावरण का संबंध है ये तो हम अपने से लिख सकते हैं, ठीक है, बिना बुक पढ़े। बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है, बुक को पढ़ लेना है। थोड़ा सा कुछ स्पेशल पॉइंट दिखेंगे उसमें आप लोग को। आप देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल। सबसे पहली बात आप लोग को ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि ज्योग्राफी 11 में आप लोग को पढ़ना क्या है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, यानी कि मानव भूगोल। तो मानव भूगोल आप लोग पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, 12th क्लास में पढ़े थे। उसके बाद डायरेक्ट अभी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए मानव भूगोल के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या हैं, किसी एक का विस्तृत विवरण दीजिए। तो मानव भूगोल के कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत होते हैं स्टूडेंट्स, उसका एक विवरण भी देना है, ठीक है। अगला सेंस BS गुहा के आधार पर भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण, जो भारत का जितने भी प्रजाति है उसका वर्गीकरण किया गया है। कौन किए हैं, BS गुहा ने, ठीक है। तो इसका मतलब कौन कौन से पार्ट में वो डिवाइड किए हैं, वर्गीकरण किए हैं, उसके बारे में आप लोग को मेनली लिखना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रजाति से क्या तात्पर्य। सबसे पहली बात है कि प्रजाति होता क्या है, मतलब इसका मतलब ही क्या है उसके बारे में बताना है। प्रजाति वर्गीकरण के आधारों का उल्लेख कीजिए, मतलब कौन कौन सा आधार है जिसके अनुसार हम लोग प्रजाति को डिवाइड कर सकते हैं। अगला प्रश्न ग्रिफिथ टेलर, जिसके बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न ग्रिफिथ टेलर जो है प्रजाति के वर्गीकरण का वर्णन करें। ये भी प्रजातियों का वर्गीकरण किए थे, तो उनके वर्गीकरण के बारे में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न निश्चयवाद की विचारधारा क्या है, तो इसका विचारधारा क्या, इसका किस देश में विकास हुआ, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसमें विस्तार से वर्णन करना है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आप लोग का। फिर अगला देखिए, संथाल के आवास, यानी संथाल रहते कहाँ हैं, कौन से आवास हैं, उसका नाम क्या है, ये सारा कुछ। आवास, समाज एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए, उनका अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलता है इसके बारे में। बिरहोर जाति, जो बिरहोर जाति है उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन की विवेचना करना है, तो उनके बारे में ही लिखना है, ठीक है, एक तरह से। अब अगला देखिए, छोटा नागपुर की उरांव जनजाति, जो उरांव जनजाति है उसके बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में लिखना है। तो ये भी हो गया स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ स्पेशल कारक भी होते हैं, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं जहाँ ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ ज़्यादा आदमी नहीं रहता है, ठीक है। जहाँ मतलब कि बढ़िया रहता है, जैसे अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करते हैं मानव, और प्रतिकूल जलवायु में रहना पसंद नहीं करते। जहाँ ज़्यादा ठंडा होता है, ज़्यादा गर्मी होता है, ज़्यादा बरसात होता है वहाँ नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आप लोग को लिखना है। अगला है नगरीय अधिवास के प्रकार, जो नगर का अधिवास होता है घर, उसके प्रकार। अगला प्रश्न बुशमैन के निवास स्थान और इसकी अर्थव्यवस्था और समाज का वर्गीकरण, ठीक है, वर्णन। मानव प्रवास को परिभाषित करना, जैसे कि माइग्रेशन के बारे में, ठीक है, और उसके मुख्य प्रकार कौन कौन से, ई माइग्रेशन है, जो भी माइग्रेशन के जितने भी पार्ट हैं और सारा कुछ आप लोग को लिखना है। मानव की उत्पत्ति एवं उसके विकास पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। प्रव्रजन यानी कि माइग्रेशन, ठीक है, यानी प्रवासी, उसका परिभाषा देना और इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। आई होप इतना दूर क्लियर हो गया होगा। इस इंग्लिश में स्टूडेंट्स आप लोग देख लीजिए, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट एंड व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑन गिव इट, और प्रेजेंट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ BS गुहा। व्हाट इज मीन्ड बाय स्पीसीज, मेंशन द basis of species classification, describe the classification of a species by Griffith Taylor, and sixth question is what is the ideology of determinism, in which country was it developed, in detail describe. And next question is describe the habitat, society and economy of संथाल, ठीक है।
and it questions analysis of social, economic, political and religious life of Bihar caste. Do it. Social, economic, political and religious aspects of Oram ट्रिब और छोटा नागपुर डिस्कस लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन, डिस्क्राइब द टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, डिस्क्राइब द हैबिटेट इकोनॉमी इन सोसाइटी ऑफ द बुशमैन, डिफाइन ह्यूमन माइग्रेशन एंड डिस्क्राइब इट्स मेन टाइप्स, राइट एन essay on the origin and development of humans, and then last डिफाइन माइग्रेशन एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट एक्सप्लेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी कोड 12 है, ठीक है। तो इस कौन सा भूगोल है, तो आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ठीक है। इसमें देखिए आर्थिक भूगोल की परिभाषा लिखना है और इसके विषय क्षेत्र के बारे में लिखना है, ठीक है। देखिए आर्थिक भूगोल से आप क्या समझते हैं, आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन करना है। नेक्स्ट जल संसाधन के महत्व को बताना है और उसका वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। मानव के क्रियाकलापों पर जलवायु के प्रभावों का वर्णन करना है। फिर विश्व में कोयले का वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करना है। फिर विश्व में लौह इस्पात के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करना है। फिर देखिए किसी भी देश के आर्थिक विकास में परिवहन का क्या महत्व होता है उसके बारे में। अगला प्रश्न, विश्व में चावल के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन करना है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग और वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन करना है। अगला देखिए मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या है, व्हाट इज सॉइल, तो मिट्टी के बारे में लिखना है। मिट्टियों के वर्गीकरण के बारे में लिखना है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य के बारे में लिखना है। सिद्धांतों एवं कार्यों का वर्णन करना है कि क्या कार्य हैं उसके विश्व व्यापार संगठन के, ठीक है। उद्योगों के स्थान निर्धारण के संदर्भ में अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत का वर्णन करना है। तो जो उद्योगों के स्थान निर्धारण होता है उससे रिलेटेड अल्फ्रेड वेबर का जो सिद्धांत है उसके बारे में लिखना है। हिटलसी के अनुसार विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करना है। तो हिटलसी एक स्पेशल भूगोलवेत्ता है जो विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया, तो उसके बारे में लिखना है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में परिवहन के महत्व को वर्णन करना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो कैसे होगा, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के लाभ हानियों एवं विकासशील देशों पर इसके प्रभावों का वर्णन करना है। फिर देखिए संसाधनों के कौन से तत्व हैं वर्णन करना है। मानव के क्रियाकलापों पर जलवायु के प्रभाव का वर्णन करना है। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी इसको किया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको मतलब देख लीजिए, ठीक है। हम स्पेशल हिंदी वाला बता देते हैं, आप लोग इंग्लिश वाला लिख लीजिए धीरे धीरे करके वीडियो को, ठीक है। देखिए जियोग्राफी DSC 1 DSC 2 आप लोग को सेमेस्टर 5 से हो गया है, ठीक है। पहले आप लोग को जेनरिक पढ़ना होता था या सेक या फिर कुछ स्पेशल उधर भी पढ़ना होता था, ठीक है। लेकिन अब ओनली आप लोग को अब ऑनर्स पेपर ही पढ़ना है, ठीक है। DSC 1 DSC 2 कर दिया गया उसको। रीजन्स क्या है, जनसंख्या भूगोल क्या है, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो होता है आप लोग का जनसंख्या भूगोल, तो उसी से क्वेश्चंस आएंगे इसमें। जैसे कि देखिए जनसंख्या भूगोल क्या है, इसके प्रकृति में क्षेत्र का विवेचना करें। फिर है प्रवास की परिभाषा दें, इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। फिर भारत में जनाधिक्य की समस्या की विवेचना करना, जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत, ये आप लोग सोशियोलॉजी अगर पढ़े होंगे 12th क्लास में तो वहाँ दिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया से। विश्व में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप का वर्णन करना है। फिर जनसंख्या प्रवास के प्रकारों का वर्णन करना है कि प्रवास के कितने कितने प्रकार हैं, ठीक है। भारत में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना आप लोग को पता होगा अगर 12th में पढ़े होंगे सोशियोलॉजी में, तो ठीक है। अगला देश अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के प्रतिरूप बनाना है और लिखना भी है। भारत में लिंगानुपात की व्याख्या करना है कि लिंगानुपात महिला पर कितना पुरुष क्या कुछ है, ठीक है। अगला देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की विशेषताओं का वर्णन करना है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रकृति पर ध्यान देना है, थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। भारत में जनसंख्या घनत्व की विवेचना करना है। मार्थस की जनसंख्या सिद्धांत की समीक्षा करना है, ये भी सोशियोलॉजी में दिया हुआ था। तो ये भी इंग्लिश में स्टूडेंट्स से हम कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिए, धीरे धीरे करके लिख लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी DSC 2, तो ये भी आप लोग को पढ़ना है। टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें से ये चौथा है, ठीक है। कृषि भूगोल यानी कि ये पढ़ना है आप लोग को एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ना है स्टूडेंट्स, जो कि कृषि भूगोल है आप लोग का। तो इसके अंतर्गत कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी हैं। कृषि भूगोल को परिभाषित करें तथा इसकी विषय क्षेत्र का वर्णन करें। कृषि भूगोल के उपागमों की प्रकृति का वर्णन करना है, ठीक है। कौन कौन से उपागम है कृषि भूगोल के। अगर देखें कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है, फिर कि मतलब कृषि को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। हिटलसी के अनुसार विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करना है, ठीक है। तो हिटलसी जो है कृषि भूगोल में भी कुछ स्पेशल काम किए हैं, तो वो जो कृषि प्रदेशों में बांटे हैं उसको लिखना है आप लोग को।
भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताना तथा इस समस्या के समाधान हेतु सुझाव दीजिए। तो ये आई होप प्रश्न ज़्यादा आने का चांसेस है, क्योंकि ये समस्या तो है हम लोग की कृषि में और उसका सुझाव देना भी है। हरित क्रांति की उपलब्धियों एवं सीमाओं की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। ठीक है, हरित क्रांति की क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या सीमाएँ, क्या आलोचनात्मक व्याख्या हो सकते हैं, तो वो करना है। भारत के संदर्भ में सामान्य भूमि उपयोग प्रतिरूप का विश्लेषण करना, सामान्य भूमि का जो उपयोग होता है फ्रेंड्स उसके बारे में। ठीक है, देखिए सघन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना, सघन निर्वाह कृषि जो होता है उसके बारे में। ठीक है, और एकल निर्वाह कृषि भी होता है, सघन निर्वाह कृषि भी होता है। वान थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत की विवेचना करना इसमें। फिर विश्व में चावल के वितरण उत्पादन का वर्णन करना कि कहाँ कहाँ चावल पाया जाता है। ठीक है, विश्व के लेवल में, विश्व में कृषि के प्रकारों का वर्णन करना कि विश्व में जो है कृषि कितने प्रकार के हैं। फिर कृषि के भार वहन क्षमता के पैमाने की प्रक्रिया का विवेचना करना है कि जो कृषि का जो भार वहन क्षमता है उसका पैमाना कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में। भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित करना और प्रत्येक की विशेषताओं का वर्णन करना है। दक्षिण पूर्व एशिया में बागाती आर्थिक कृषि की विशेषताओं का वर्णन करना है। जो दक्षिण पूर्व एशिया में बागाती कृषि होता है उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना। कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों के बारे में बताएं। यहाँ भौतिक कारकों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आप देखिए इंग्लिश वाला लिख लीजिए आप लोग धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग सारा कुछ लिख लिए होंगे। ठीक है, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।